Shraddha Kapoor, Siddhant Kapoor and Ankur Bhatia on stage, please. Let's have a quick photo op before I move into questions. Thank you so much. Please settle down. सबसे पहले तो hats off to all of you. इतना पावरफुल ट्रेलर, आई थिंक 2017 में पहली बार ऐसा महसूस हुआ है हमें कि सच में जान निकल जाएगी ये फिल्म देखते हुए. द लास्ट 5 seconds ऑफ द ट्रेलर, श्रद्धा, मैं वहाँ पर खड़े होकर के ताली बजा रही थी खुद. आई वाज लाइक, oh my god, this is amazing, brilliant. It's all him. It's all him. So I think I would like to ask you सबसे पहले अपूर्व, yeah, he deserves it. जोरदार तालियां हो जाएं. मुंबई के 2 पहलू हैं, एक जो हम सब लोग देखते हैं और दूसरा एक बहुत ही डार्क पहलू है. हमने जिस तरह की आपकी फिल्में देखी हैं पिछले 10-11 सालों में, तो हमें हमेशा ऐसा महसूस हुआ है कि you have this fascination towards the dark side of Mumbai. Is that true and why so? I think all of us have a gangster in us. Huh? Oh really? So, no, मैं मुंबई 2000 में आया था और जो मुंबई की हिस्ट्री है वो बहुत ही इंट्रीगिंग है. जो मुंबई की गलियां हैं, जो मुंबई की सड़कें हैं, जिसके बारे में हमने सुना था जब हम बड़े हो रहे थे, तो दैट इज़ वेरी इंट्रीगिंग. और कॉन्शियस ही नहीं, लेकिन लोग मेरे को ऐसी स्क्रिप्ट ऑफर करते हैं बिकॉज दे थिंक इट्स माई जॉनर. और मुझे ऐसी पिक्चर बनाने का मज़ा आता है क्योंकि इसमें रिसर्च काफ़ी जाता है. इसमें रियलिस्टिक स्टोरी जैसे शूट आउट या एक अजनबी या अभी हसीना पारकर, तो उसमें रिसर्च करने का मज़ा आता है. जो एक्चुअल लोकेशन है उसको डुप्लीकेट करने का मज़ा आता है. और कैरेक्टर्स जो पिक्चर में लेते हैं तो वी ट्राई एंड मेक देम सिमिलर टू द रियल लाइफ कैरेक्टर्स. बट दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट मुंबई बिकॉज इट्स सच अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी. और उसमें ग्रे शेड्स हैं, दे आर रिच, दे आर पुअर, वी आर ऑल लिविंग टुगेदर ऑफ डिफरेंट कास्ट्स एंड क्रीड. And I think that is the most amazing thing about our city, and I like to portray that on screen. Actually, I have to tell you, हम मुंबई में ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जहाँ पर हम ये रियलाइज़ ही नहीं करते हैं कि छोटी छोटी गलियों में कितनी कहानियाँ हैं और क्या क्या हो रहा है. ये हमारा ही शहर है, ये अमशी मुंबई है और यहाँ पर ये सब हो रहा है. So thanks to you, we actually get an idea. You open a window for all of us कि ये भी मुंबई है. Not these streets. Now they're safer. I know that, absolutely. अच्छा, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी मिसेस नाहिद खान कि साल 2017 जो है वो रहा है फीमेल ओरिएंटेड, विमेन ओरिएंटेड फिल्म्स का. एंड वंस अगेन वी हैव हसीना पारकर. सो क्या अलग है जो कि इस फिल्म के साथ में आप लोगों को दे रहे हैं? इसकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है जी. और पिक्चर सब अलग होते हैं, बट इट्स नॉट जस्ट वुमेन ओरिएंटेड, बट इसकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है. और श्रद्धा इज़ मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेस इन दिस इंडस्ट्री. शी हैज़ डन अ वेल डन जॉब. थैंक यू सो मच मिसेस नाहिद. श्रद्धा, आपसे जानना चाहते हैं, द लास्ट टाइम आई मेट यू, यू वर एक्चुअली इन द फेज जब आप हसीना पारकर के उसमें से बाहर आ रहे थे, गेटअप में से, एंड यू वर ट्राइंग टू लूज वेट एट दैट टाइम, एंड यू टोल्ड मी हाउ डिफिकल्ट इट इज़ एंड हाउ अनहेल्दी इट वॉज टू एक्चुअली पुट ऑन वेट एंड देन लूज वेट. यू लुक कम्प्लीटली डिफरेंट. कैसे मैनेज किया आपने ये ऑन स्क्रीन? फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड आफ्टरनून एवरीबडी. And thank you so much to everyone to come all the way here to this iconic cinema. ये जो मराठा मंदिर है, बहुत ही स्पेशल फीलिंग महसूस हो रही है इस वक्त कि इतने आइकॉनिक थिएटर में हमारा ट्रेलर लॉन्च हुआ है. एंड आई नो कि रेंस की वजह से कभी कभी इनकन्वीनियंस भी महसूस होती है. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, to each and every one of you, to the photographers, to the media people, to everybody. Thank you for ये effort लेने के लिए. And मेरे लिए of course शब्दों में एक्सप्रेस करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अपूर्वा सर ने जिस दिन मुझे ये फिल्म ऑफ़र की, उनके विचार में मैं आई टू प्ले दिस रोल, टू प्ले दिस कैरेक्टर. पहली बार इतना अलग किरदार निभा रही हूँ, तो मैं आई जस्ट वांट टू से अ बिग थैंक यू टू हिम.
क्योंकि आई डोंट थिंक कि एक बात है कि लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया, क्योंकि एक होता है जैसे आपने कहा कि एक एक्सपेक्टेशन होती है कि you know someone is seen in one type of a role, Right, absolutely. and मैं बहुत ही मेरे लिए एज एन एक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही चैलेंजिंग एक्सपीरियंस रहा है, ख़ास करके क्योंकि ये जो हसीना है जिनके बारे में लोग जानेंगे कि इस औरत पे क्या क्या बीती है उनके लाइफ में, एंड टू बी एबल टू प्ले दैट, यू नो, इट्स बिन अ वेरी इमोशनली चैलेंजिंग एक्सपीरियंस, एंड आई जस्ट होप कि सबको ट्रेलर पसंद आए एंड पीपल एंजॉय द फिल्म एज वेल। थैंक यू सो मच श्रद्धा, थैंक यू। सिद्धांत, आपसे भी जानना चाहेंगे हम ये कि ऑफ स्क्रीन भाई से ऑन स्क्रीन भाई, मतलब दो टाइप के भाई हैं यहाँ पे, तो भाई बोले तो भाई बने भाई, वर्ल्ड के भाई, और दूसरे अपनी बहन के भाई प्ले कर रहे हैं ऑन स्क्रीन। कैन लुक लाइक तो मैं बोला कि यार ये तो सीरियस है यार, तो मैं खुश हो गया कि ऐसा कैरेक्टर प्ले करना, यू नो, ऋषि कपूर सर हैज प्लेड इट, अक्षय कुमार सर हैज प्लेड इट। तो आई टुक ऑल ऑफ माई फादर्स क्लोथ्स, मैंने मेरे पिताजी के कपड़े लिए, हमारे घर पे जो बार है वो काफ़ी 80s का वाइब है वहाँ पर, और एक फोटोग्राफर, तो ही इज़ लाइक ब्रो यूर ऑन। मैं बहुत खुश हुआ। आई वॉज कास्टेड विद सोनाक्षी बिफोर एंड शी कुडंट डू द फिल्म, सो my sister came on board after that, which was completely the best thing that's happened to my life, in my career, in my you know, after seeing all her success, she's been working so hard, and then to pull it out was just off the hook, how she's done it, how she's looked, and उस बस इसके लिए मिला था तो उन्होंने मुझे पहले दिन ही होमवर्क दे दिया था कि जाओ इसके ऊपर पहले ऐसे लिख के आओ, कि बिकॉज मेरी एंट्री फिल्म में तब होती है जब मैं हसीना से फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ अपनी वेडिंग पे, तो उससे पहले की कोई बैक स्टोरी नहीं है। तो काफ़ी दिनों तक मैंने ये चीज़ लिखी, फिर वापस गया, फिर काफ़ी डिटेल में कैरेक्टर की ब्रीफ दी इन्होंने कि इब्राहिम जो थे वो काफ़ी लंबे थे, रौबदार पठान थे, और काफ़ी हंसमुख नेचर के थे, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट चलाते थे नागपाड़ा में, और उनको फिल्मों का बहुत शौक था, तो वो स्टंट मैन का काम भी करते थे साइड में जी। तो ये सब जानने के बाद हमारी वर्कशॉप भी हुई थी, काफ़ी दिन उस पर काम किया, फिर श्रद्धा भी काफ़ी प्रिपेयर्ड आई थी, तो जस्ट फर्स्ट डे स्क्रिप्ट रीडिंग में ही हम लोगों का तालमेल सही बैठा, और उसके बाद वी स्टार्टेड ऑफ, सो इट वाज वेरी गुड। वाह वाह वाह, वी कांट वेट टू वॉच द फिल्म। अपूर्व, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कुछ, इससे पहले दैट यू नो आई ओपन द फ्लोर फॉर मीडिया क्वेश्चन एंड आंसर्स। व्हाई दिस सब्जेक्ट, व्हाई हसीना पारकर? Actually, when Samir Antule, who I'm going to call on stage pretty soon, he's also the co-producer of the film. Okay. He approached me for another subject on Dawood Ibrahim, and I told him that was done to death. So he said, no, आप उनकी बहन हसीना जी से बात करिए। तो when I went and met her, and she started telling me the anecdotes in her life के जब वो छोटे थे वो कैसे रहते थे, और तो जैसे उनकी स्टोरी मेरे सामने आई, where she was trying to explain about her brother and how he grew up, I turned around and told her कि मैं आपके ऊपर स्टोरी बना सकता हूँ लेकिन दूसरी नहीं बना सकता। So she said नहीं, you know, she was a little skeptical because she's a very private person. तो 2-3 दिन बाद मैंने समीर भाई को वापस बोला कि भाई कर दो उधर जादू आपका, तो he went and convinced her, मुझे पता नहीं कैसे, and then I started spending time with her, and करीबन 1.5 years उनके साथ, उनके फैमिली के साथ। उसके बाद बिकॉज यू आर मेकिंग अ स्टोरी अबाउट अ पर्सन हुज ब्रदर सो वेल नोन, इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट के you get the real side of the story of the police also. So we started talking to the police commissioner. I went to Meera Borwankar, who was head of Yerwada jail, and she gave me anecdotes because she was the one who actually interviewed her and interrogated her after the bomb blast. So we had to get a full view of the film from all specters to bring this on screen. And this story बहुत simple है, एक औरत की स्टोरी है जिसने इतनी मुश्किलें अपनी ज़िंदगी में पाई है, और वो इतनी स्ट्रॉन्ग है। उनके सामने उनके पति को 17 बार गोली मारी गई थी। वो खुद उनको अपने शोल्डर पे हॉस्पिटल ले गई थी। उनका बड़ा बेटा उनके सामने मर गया, उनका भाई उनके सामने मर गया। वो अकेली हैं उनके ख़ानदान में जो इंडिया में रहती है, बाकी सब बाहर है। उनके ऊपर 88 केसेस थे, लेकिन प्रूफ नहीं था, तो कोर्ट में सिर्फ एक बार गई थी वो।
तो ये एक अच्छी स्टोरी थी, मसाला था इसमें, तो दैट इज़ वन रीज़न आई सिलेक्टेड. एंड देन वी वर थिंकिंग एंड I said that we should approach Shraddha, and people said she's not going to do it. Okay, so I said, let's meet her here. And the advantage of having Shraddha was that I personally consider as one of the finest talents in our country right now. Of course. I think she's amazing. And when I started working with her, I realized how easy it is for someone to become a fan, because she's really hardworking. She gives it a lot. There are certain scenes in the film which I had not thought about, and जो उनकी डिटेलिंग खुद की प्रिपरेशन करके आती है, जैसे she plays a Muslim character and they never leave the house without covering the head. मैंने कभी सोचा भी नहीं था बहुत टाइम के श्रद्धा को ऐसा करना चाहिए, लेकिन क्रूशल सीक्वेंसेस पे वो अपना दुपट्टा एक ऐसी जगह पे रखेगी कि इट डजंट इफेक्ट द सीन और वो उठा के आती है सीन में. तो यू नो दीज आर द थिंग्स विच ओनली अ थिंकिंग एक्टर कैन थिंक अबाउट. And I think it's, I consider it, मेरी picture है, I consider it one of her finest performances. And I'm really proud of her, and I'm really proud to be associated with her. And it's just been an amazing journey with all my talent. Brilliant. Thank you so much. Thank you for all those answers. With this, I open the floor for media. Stunning is the word, Shraddha. You nailed it completely. Thank you so much. Thank you. मैं जानना चाहती हूँ, इस किरदार को निभाते वक्त आपने हाफ गर्लफ्रेंड की भी शूटिंग और प्रमोशन साथ में किया था. हाउ डिफिकल्ट वाज दैट फॉर यू? क्योंकि यू नो ऐसे किरदार निभाने के लिए यू नीड 200%. Sure. तो किस तरह से हैंडल किया? एक्चुअली मैं हाफ गर्लफ्रेंड की डबिंग कर रही थी और एक दिन मुझे डबिंग से वापस घर भेजा गया था, क्योंकि जो आवाज़ रिया सोमानी के लिए चाहिए थी वो नहीं, आई वॉज अनएबल टू डब बिकॉज माई वॉइस वॉज स्टक इन अ बेसी टोन. सो देन मोहित सूरी हैड टू कम फॉर द नेक्स्ट डबिंग सेशन and had to sit and talk to me and explain to me to get back into that frame of mind. But I feel like, you know, frankly, it is this journey, ये जो journey है to play हसीना पारकर. We were just discussing this, हम गाड़ी में थे, मैं, अंकुर और भैया हम साथ में थे. It would not have been possible if Appu sir was not so obsessed about the subject. He knows all the characters in the film. ये हसीना पारकर भी है, भाई भी है, इब्राहिम भी है. वो जिस तरह से वो जुड़ जाते हैं कैरेक्टर के साथ, तो आई फील कि ही वॉज द पिलर ऑफ स्ट्रेंथ. जो गाइडिंग लाइट थे हमारे वो अप्पू थे. एंड whatever people have said about the teaser before this also, जो हमें बहुत प्यार मिला था उस टीजर के लिए, it's all because of Appu sir and the fantastic team that we've had. अच्छा, एक और सवाल है सिद्धांत और श्रद्धा, आप दोनों के लिए ही. घर में ही क्रिटिक्स है, पापा से क्या रिव्यू मिला आप दोनों को ही ट्रेलर को लेकर? ही इज़ द बिगेस्ट क्रिटिक घर पे. सबसे मतलब पूरे दुनिया में हम दोनों के लिए एक ही क्रिटिक है, वो है हमारे पिताजी. हमारी माँ हर चीज़ के लिए वेरी गुड बोलती है. डैड वेरी गुड बोलना बहुत मुश्किल है. बट आफ्टर ही सॉ द टीजर ही ओनली सेड वन थिंग, हिट है. वो इट्स वेरी रेयर टू फॉर हिम टू से हिट है, बिकॉज ही इज़ बिन सो एक्सपीरियंस्ड, यू नो. सो आई गेस वी आर सेफ with our dad's judgment after the teaser and the trailer. I mean, बहुत अच्छा लगता है जब आपके डैड ये कहते हैं, एंड उम्मीद है कि सबको भी वैसा ही लगे. एंड वी रियली होप दैट पीपल गो एंड वॉच द फिल्म. बट आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड कि मैं अपने भाई के साथ पहली बार बड़े पर्दे पे नज़र आने वाली हूँ, तो इट्स आई कांट एक्सप्लेन हाउ अमेजिंग द फीलिंग इज़. एंड ऑल थैंक्स टू अप्पू सर कि उन्हें लगा कि हम दोनों एक साथ कास्ट हो सकते हैं. तो थैंक यू सो मच अप्पू सर. थैंक यू सर, थैंक यू सर. क्योंकि आई थिंक कि इतिहास में बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है फॉर अ रियल ब्रदर एंड सिस्टर टू कम ऑन द बिग स्क्रीन, एंड हमें वो अपॉर्चुनिटी मिली, तो इट्स अ ग्रेट फीलिंग. Sir, was Shraddha your first choice for this movie? Actually, first we had approached Sonakshi, and our film kept getting delayed because John had got injured during her shooting of Force, and I couldn't wait any longer, so I went and spoke to her and I said that
agar the dates are not working out, we should both move ahead, and she agreed to that. And after that, it became a same struggle all over again. And the next person I had in my mind was totally Shraddha, because not only can she look 17, which she does right now, and she also looks 45, which you saw on screen or behind you. And she's really bubbly. The character in this film, in the beginning, is very bubbly. It's very innocent. She's the daughter in a family of 12. And I thought it would be really interesting to see both the siblings on screen together. And that was how the journey of Hasina Parkar began. Shraddha, very recently Karan Johar, Saif and Shahid Kapoor mocked and joked about nepotism at IFA. Would you want to share? Oh, I have no idea about this. I don't watch TV, guys. So. Plus, can we please stick to the movie? But I have no idea about this, so I won't be able to comment. But what happened? We don't know. I don't know. What happened? श्रद्धा, सब जानते हैं कि दाऊद एक ग्लोबल टेररिस्ट है. उसकी दाऊद की जो कहानी है ऑलमोस्ट सभी को पता है. एटलीस्ट डिटेल में नहीं पता होगी, लेकिन ऊपरी तौर पर पता होगी. लेकिन हसीना पारकर के बारे में लोगों को इतना नहीं पता. जब आपके पास ये ऑफर आया था, तो क्या एकदम से आपने एक्सेप्ट कर लिया? क्या आपके मन में एप्रीहेंशन था कि यू कांट सी योर सेल्फ कि नहीं, ये मैं नहीं कर सकती, क्योंकि ये हिस्ट्री से रिलेटेड एक किरदार है, एक रियल कैरेक्टर है. तो क्या अप्रोच था आपका और किस तरह की तैयारी आपने की इसके लिए? जब अपू सर ने मुझे जब चिंतन ने स्क्रिप्ट नरेट किया अपू सर के साथ, मैं एक्चुअली आई डोंट नो कि अगर आपको ट्रेलर से पता लगा कि इस, जैसे मैंने पहले भी कहा था, हसीना कि लाइफ में क्या क्या हुआ, उस पर क्या क्या बीती, तो एंड इट्स अ रियल लाइफ स्टोरी. तो जब एक रियल लाइफ किरदार पर ऐसी कहानी है जहाँ पे इट्स अ फुल जर्नी फ्रॉम हर बीइंग अ लिटिल गर्ल टू बीइंग अ मदर ऑफ फोर चिल्ड्रन. तो वो जो आई मीन इतनी स्ट्रॉन्ग वुमेन, इतनी सिवाय उस पर जो कुछ भी बीती थी, दैट इज समथिंग दैट रियली उससे मैं बहुत इंटरेस्टेड हो गई हसीना पारकर की कहानी में. और मुझे लगा कि ये बहुत, मैं उस चैलेंज से थोड़ी घबराई हुई भी थी, लेकिन पहले ही दिन से अपू सर बहुत, मतलब ही सेड यू कैन डू इट. मैंने उनसे कहा I love the story, I love the script, and I mean, this woman has gone through so much, and he said, you can do it. And unka confidence dekh ke, I felt ki, okay, if my director feels I can do it, then I have to trust him. And that's how it happened. श्रद्धा और अपू सर के लिए, दोनों के लिए एक सवाल है कि हिंदी सिनेमा में जब भी गैंगस्टर की फिल्में बनती है, गैंगस्टर बेस्ड फिल्में जो बनती है, तो अमूमन ऐसा होता है कि वो कहीं ना कहीं गैंगस्टर को ग्लोरीफाई करती हैं, या जो बैकड्रॉप है उसे ग्लोरीफाई करती है. ऐसा अक्सर हिंदी सिनेमा में देखा गया है. तो उसे अवॉइड करने, क्या इस फिल्म में उसको अवॉइड करने की आपने कुछ खास कोशिश की है कि उसे ग्लोरीफाई ना किया जाए, जैसे हालात थे बस उसे दिखाया जाए वैसे? सर, आपने ट्रेलर देखा, आपको लगा कि मैंने कहीं भी ग्लोरीफाई किया है किसी को भी? लेकिन क्या होता है सर कि जब किसी लाइव पर्सन के बारे में आप पिक्चर बना रहे हो, जिसकी फैमिली है, जिसके भाई बहन अभी भी जिंदा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टिक टू द मैक्सिमम रिसर्च यू कैन डू एज अ फिल्म मेकर. नाउ एज अ फिल्म मेकर आई हैव टू टेक बोथ पॉइंट्स ऑफ व्यूज. मैंने पुलिस का भी व्यू लिया था, मैंने जो उनकी फैमिली से, उनके रिश्तेदारों से सुना था वो भी व्यू लिया था, जो क्राइम रिकॉर्ड्स जो पुलिस स्टेशन में है वो ली थी हमने. वी हैव गॉन ऑलमोस्ट एज बैक एज 1979 के सब FIR थे जो हमारे पास. जो आप पिक्चर देखोगे तो आपको एंड क्रेडिट्स में सारे FIRs दिखेंगे कि जो उनके ऊपर केसेस थे, जो क्या थे. तो जितना रिसर्च हम कर पाए, एंड व्हाट आई थॉट विथ माय टू राइटर्स सुरेश नायर एंड चिंतन गांधी could get into the script to make it as balanced as possible. That is what we've done, and at the same time we have kept a commercial angle to it. सिद्धांत से एक सवाल है कि दाऊद के जो न्यूएंसेस पकड़ने के लिए आपने किस तरह की तैयारी की? What was the process? पहले आपने देखा होगा ऋषि कपूर सर, अक्षय सर, all these guys have played Dawood Ibrahim only when he's become
you know, 35, 40 plus. But nobody has seen Dawood Ibrahim when he's 18, 19. So I had the freedom to, you know, to portray myself in the way I want to when he's young, because कोई जानता नहीं था कि वो कैसे दिखते थे, वो कैसे चलते थे, वो कैसे सिगरेट पकड़ते थे, वो कैसे, you know, and how his transformation was there. I would like to thank, of course, Subhash, Fasad sir, everyone. But मुझे एक साइकी उनकी पकड़नी थी, उनका जो जर्नी था बचपन से, वो अपने फैमिली के लिए क्या क्या करते थे, and especially the whole journey was very different compared to the other films. एक साल लगा मुझे ये प्रेप करने के लिए, टू बी ऑनेस्ट. काफ़ी सारे वर्कशॉप्स किए समर सर के साथ, amongst each other also, but it was very difficult with all the prosthetics and all in the end. Yeah. लुक विषयी सांग, कशा पद्धतीची तयारी तू केली होतीस, कारण तुला पुट ऑन करावं लागलं होतं. हो. बाकीचे सिनेमेचं डबिंग आणि या सगळ्या गोष्टी होत्याच. आता डबिंग चालू आहे, पण पूर्ण प्रोसेस होता. आमचं टीम फारच, आय मीन वी वर व्हेरी ब्लेस्ड टू हॅव अन अमेझिंग टीम. सुभाष दादा, सिमरन होती, आणि वेगळे वेगळे लुक्स आहे फ्रॉम 17 to 45. सो तो प्रोसेस होता, तो खूप मज्जा आली, कारण की नेहमी काय ते व्हॉइस पण चेंज करायचं होतं, तर खूप मज्जा आली. पहिल्यांदा असं हा रोल मी प्ले करते, तर मज्जा आली, पण खूप चॅलेंजिंग पण होतं. नक्कीच. आणि मराठी प्लॅटफॉर्मवर देखील तू हा सिनेमा प्रमोट करताना दिसशील आम्हाला? मला असं वाटतं की कुठल्याही प्लॅटफॉर्मवर, आणि आम्हाला फक्त ते इन्व्हिटेशन भेटायला पाहिजे की तुम्ही या आणि प्रमोट करा, मग आम्ही जाणार तिथं. हाय. Hi, congratulations on such a powerful trailer. Thank you. I hope you like it. Yes. Thank you. There always has been instances of unsaid racism in the industry, be it the fairness creams that the celebrities endorse, or right from there's certain definition of beauty that's defined in a stereotypical way. Many celebrities have even cited examples for it, right from Abid Deol to now Nawazuddin Siddiqui, who has recently tweeted about this undenied, unsaid racism prevalent in the industry. So what's your take on it? Do you think it's certainly prevalent in the industry in certain amount? I've always said that personally my definition of beauty is very different. In terms of, I believe that beauty is entirely skin deep first, and that's where you can come from any background, you can have any ethnicity, you can have any skin color. I feel that true beauty radiates from within, and of course I feel like, of course, in our society there are pressures, and I don't feel like it's only prevalent through the film industry. I don't agree with that. Just because our industry is more in the limelight, of course things tend to get a bit more highlighted because of that. But I do feel what's more important is, I was on this show, We the People, and we were talking about something completely different. We were talking actually about the Hindi language. Hindi and English languages being, is it cooler to know and speak Hindi? But I will give you the same analogy, and I'll give you the same example. I feel that there are pressures, right? There are pressures in so many different ways, be it what you mentioned. I feel what's really important is how to deal with that kind of pressure, and how you deal with, understanding and knowing and empathizing and explaining, and just underlining the things that actually really truly matter. So I truly feel that of course there are these pressures, but it's how you handle them that really matters. And I personally feel that beauty is entirely skin deep, and so keep smiling, be happy, and spread as much joy as you can. Absolutely well said. Thank you so much. Thank you. Hi Shraddha, over here. Hello. First of all, congratulations for the trailer. It looks amazing. Thank you. So happy you like it. My question to you is, you have played a lot of fictional characters where you didn't have any reference point, but over here there is a strong reference point because you are playing a real life character. So which one is more challenging for you, the fictional one or the real life one? Because in fictional one you have to add your own understanding of the character. So I feel कि हर फिल्म के साथ अलग challenges होते हैं,
और पहली बार एक रियल लाइफ कैरेक्टर पे बेस्ड किरदार निभा रही हूँ, तो डेफिनेटली अनफॉर्चुनेटली मुझे वो मौका नहीं मिला टू मीट हसीना पारकर. आई विश कि आई कुड हैव मेट हर, इट वुड हैव डेफिनेटली हेल्प्ड मी. पर ऑफ कोर्स अप्पू सर ने बहुत वक्त बिताया उनके साथ, तो जो भी उनका अनुभव रहा बाय मीटिंग हर, वो उन्होंने ही एक्सप्लेन टू मी हाउ इट वाज टू मीट हर. उनकी पर्सनालिटी कैसी थी, उनका ऑरा कैसा था, तो दैट helped me a lot to understand, and I hope that I do a satisfactory job at it. But I think with every role it's challenging, whether it's fictional or non-fictional. Every character has its own challenges to play, and I think it's great as an actor. You get to play so many different roles, and I'm very happy that this is the first time that I'm getting to play a real life character. Yes. You played the role of a husband in Sarabjit. So was this film offered to you after Sarabjit, or how did this film happen? So इस पिक्चर के लिए मैंने पहले टेस्ट दे दिया था अप्पू सर को, बट मैं फाइनल नहीं हुआ था. जब सरबजीत रिलीज़ हुई थी, आई थिंक वो देखने गए थे, और उस दिन उन्होंने मुझे वापस बुलाया था, और उस दिन मुझे पिक्चर मिली थी. And he is a good husband here. 22 ईयर्स से यहाँ DDLJ की स्क्रीनिंग हो रही थी, एंड आज डिस्टर्ब हो गए, एंड फैंस आर बिट अपसेट. Really? They missed the screening. Yeah. So what do you want to say on it? I'm not aware of this actually. Is anybody upset? If anybody is upset, I would want to say sorry, because we would not want to make anyone upset about anything. But I'm not aware ki, I don't know if anybody has been, if there is anybody who's upset or anything. Would you know? Can we have next question, please? Yeah, relevant to the movie. How much weight did you? Yeah. Mr. Invisible. Yeah. So how much weight did you actually put on, and can you talk us through the weight gaining and weight losing journey? I put on a few kilos. Appu sir, how many kilos I put on? I don't remember. 8? I think it was 7 to 9. 7 to, yeah. And now I'm in the process of losing that weight, and I'm trying to. लेकिन of course I was hoping कि यार वो weight मेरे arms पे जाए थोड़ा सा, लेकिन हर किसी का body type होता है, तो ज़्यादा करके मेरे पेट पे ही जा रहा था और hips पे जा रहे थे ज़्यादा करके. I wish कि एक कोई ऐसा फीचर होता कि यार थोड़ा और आर्म्स पे जाए, थोड़ा और यहाँ पे आ जाए, थोड़ा और यू कैन डायरेक्ट योर वेट. पर हर किसी का बॉडी टाइप होता है, तो मेरा मतलब आई विश कि यार मेरे हाथों पे जाता तो थोड़ा और मज़ा आता. पर इट वाज अ प्रोसेस. उस वक्त वर्कआउट बिल्कुल नहीं करना था, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, जो भी खाना चाहते हो आप खा सकते हो. अप्पू सर सेट पे रोज़ बिरयानी, गुलाब जामुन, क्या क्या, ओहो अभी देखो, अभी ना हो, बहुत खिलाया अप्पू सर ने, बहुत, हम सबको बहुत खिलाया. And I think that he loves, you have to see his face when he's talking about food. He's like, he lights up, it's like आज खाने में क्या खाओगे, आज बिरयानी यहाँ से मंगाए, आज ये करे. And we तो are like always ready. We were very, and he would always order not one dish, 7 dishes, मतलब feeding everybody. So I think that my weight gain credit goes to Appu sir. And the film was earlier offered to Sonakshi. So when you were offered the film, were you aware of this fact, and was the feeling any different? I didn't get too much into it because of course sometimes you hear things and all of that, but मैं एक्चुअली मेरे खुद के बबल में रहती हूँ ज़्यादा करके, तो मुझे आई वॉज जस्ट मोस्ट एक्साइटेड कि अप्पू सर मेरे सामने बैठे मुझे फिल्म ऑफर करे, तो मैं उससे ही बहुत एक्साइटेड थी. वेरी इम्पैक्टफुल ट्रेलर, आई मस्ट से. थैंक यू. मिस्टर लाकिया, जिस तरीके की ये फिल्म है या जिस तरीके का भी दौर है, जितना मुश्किल फिल्म बनाना होता है उतना मुश्किल रिलीज़ करना होता है. हर इंडिविजुअल खड़ा हो जाता है, उसको फिल्म से दिक्कत होती है, स्क्रीनिंग की डिमांड की जाती है. क्या आपको लगता है आपकी इस फिल्म को भी आगे चल के ऐसा कुछ हो सकता है कि आप कुछ स्क्रीनिंग रखेंगे किसी के लिए? ओके.
You said hi to Shraddha, sir. I said hi to both. Okay. So you know what? There are advantages and disadvantages of living in a democracy. And I guess the advantage is that everyone has a right to opinion. And we are lucky to be born here where we can actually express whatever we feel like. Lekin, when you start making a movie, the last thing you want to think about is what people are going to react to besides the audience. अगर आप कहीं भी देखे जाए तो पिक्चर बनती है 5 लोगों के डिसीजन से. एक डायरेक्टर होता है, वो प्रोड्यूसर को कन्विंस करता है, वो 2 एक्टर्स को कन्विंस करता है और राइटर होता है, उसमें पैसे लगा के हम पिक्चर बना देते हैं. द क्वेश्चन इज, एज अ डायरेक्टर एंड एज अ फिल्म मेकर एंड एज समवन हु लाइक्स टू से अ स्टोरी, मुझे क्या अच्छा लगता है बनाने के लिए, बट आई कैन नॉट फोर्सी के प्रॉब्लम क्या होने वाला है. बिकॉज लाइक आई सेड, जब लोग पिक्चर देखेंगे समझ जाएंगे कि हमने दोनों साइड का रिसर्च किया है, हमने ट्रेलर भी बैलेंस किया है, जो हमें बोलना था वो बोला है ट्रेलर में. एंड देर इज़ इनफ इंफॉर्मेशन अबाउट द कैरेक्टर जिसका किरदार श्रद्धा निभा रही है ऑन द इंटरनेट. देर इज़ इनफ इंफॉर्मेशन अबाउट हर ब्रदर एंड व्हाट हर ब्रदर्स डन. एंड जो पिक्चर का माहौल है वो बॉम्बे की हिस्ट्री के 40 साल में है, तो वो हमने दिखाया है स्क्रीन पे एज बेस्ट टू आवर नॉलेज. जितना हमने रिसर्च किया था, जितना इंटरनेट पे है, जितना लोगों से बात की है. तो स्क्रीनिंग तो स्पेशल किसी के लिए नहीं करेंगे, लेकिन अगर कुछ होता है तो देखेंगे यार, बड़ा होप होता नहीं है. All the best. Of course, I haven't seen you in a role like Hasina Parker, but honestly, before the film happened, were you a little bored of doing the girl next door roles which Bollywood was offering you? I don't think I can ever get bored of romantic films and being a part of romantic films. I think that I've had the opportunity to be a part of a few romantic films now, you know, films that have had a very strong love angle. So me being somebody who loves watching them, watching romantic movies, I love being a part of them. And I would always take up a interesting romantic script, always. So, and I feel like, I think being an actor can very rarely be a boring thing to do or to be, because you get to play so many characters, and I cannot remember one instance when I was bored. Okay, except for when if I take very long to get ready for my character, sometimes that can get a bit challenging in terms of, you know, how long you can sit on that chair. And then you're like, break, please, 2 minute break. Then you walk and you do a little stretching and all that. You know, go and sit on your chair again. But I think that being an actor and just being in films is a real privilege, and you get to be a part of so many different worlds. So I feel very grateful for all the films that have been offered to me. Thank you so much for the questions. Thank you, media members. अपूर्व, आप photo op के लिए कुछ और team members को बुलाना चाहेंगे, please? Just for a photograph, can I invite my cast and crew on stage just to take a photograph, guys? Please come. Also, along with them, I would like to invite on stage Mr. Kishan Jain. Come, guys. We're taking a photo with my kids. All my bachas. Mr. Manoj Desai. In the movie. Mr. Manoj Desai, Executive Director of Maratha Mandir Cinemas. Fasad, Steven, Harpreet, Ajay, who else is here? Sunil.